प्रेज द लॉर्ड। अब सभी भाई और बहन को जय मसीह की। मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ प्रभु आप सबको अच्छे से रखे होंगे। तो क्या हम बाइबिल की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं जो बाइबिल हमें सिखाती है। बाइबिल कहता है, प्रकाशित वाक्य जब हम पहली अध्याय को शुरू करते हैं तो क्या कहे, धन्य है वे जो इन्हें पढ़ते हैं और इन्हें सुनते हैं। क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य हम खोलते हैं तो उसे धन्य इसलिए कहा गया है कि प्रकाशित वाक्य को यूहन्ना को दर्शनों के द्वारा दिखाया गया है कि जितना विश्वास में अपना अंतिम दौड़ेंगे, जब पृथ्वी पे हम रहकर अपने शरीर के द्वारा हम अपना कामों को जब परमेश्वर को दिखाएंगे कि देख पिता, मैं यीशु के नाम से अपना पूरा दौड़ रहा हूँ, मैं किसी को गलत नज़र से नहीं देखता, मैं किसी के बारे से गलत नहीं सोचता। प्रभु तूने कहा है यदि तेरे पास 2 है तो तू अपना एक कुर्ता दूसरे को दे दे। प्रभु तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं दे सकूं, और देख मैं चीज़ को करता हूं। इसे हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं, जो परमेश्वर ने हमें आदेश दिया है उस चीज़ों को हमें करना है जब तक हम पृथ्वी में जिंदा हैं। तो इस चीज़ को हम सबको समझना चाहिए। उसके बाद हम जो कठिनाई से गुजरते हैं अपना दौड़ पूरा करने के लिए, हम उस यीशु को निहारते हैं तो उसे पूरा करने में पता है इसमें यीशु का प्रार्थना है। परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इसमें आशीष और सामर्थ है और पवित्र आत्मा की सहभागिता है। जो इज़राइल में परमेश्वर अपने दिन को बादल के रूप में और नाइट में वो आग के रूप में जो चलते थे ना, वैसे ही पवित्र आत्मा हमको समझाता है। यदि हम कहीं पर गलती करते हैं तो हमारे अंदर पछतावा को लेकर आता है कि मेरे बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना था, तुम्हें अपने से बड़ों के सामने बहस नहीं करना था। यही चीज़ हम जब पहले शुरुआत करते हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जैसे ही हम प्रकाशित वाक्य में पहुंचते हैं तो प्रकाशित वाक्य पहले ही अध्याय में परमेश्वर कहा है धन्य है वे जो इसे पढ़ते हैं और इसे सुनते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना में भी कहते हैं कि प्रभु हम पढ़ने ही वाला नहीं, हम सुनने ही वाला नहीं, बल्कि इसमें चलने वाला बने। और प्रकाशित वाक्य में हमें ऐसे चीज़ों को बताया गया है जो वर्णन से बाहर है। हम जिस चीज़ के लिए यीशु के पीछे पीछे भागते हैं ना, वो चीज़ों को पूरा प्रकाशित वाक्य में दिखाया गया है। यदि हम आत्मिक रूप से देखें तो हम उसे देखकर एहसास कर सकते हैं कि हम उसमें हैं, उसमें चल रहे हैं, उसमें फिर रहे हैं। क्योंकि एक नया पृथ्वी का परमेश्वर ने वादा किया है जिसमें हर सुविधा, हाँ फर्क इतना है उसमें दुख, विलाप, रोना, चिंता, ये सब चीज़ उसमें नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। खाना पीना हर चीज़ होता रहेगा, परमेश्वर का आराधना होगा और जो भी हमें परमेश्वर की ओर से आदेश आए वो सब चीज़ हम करेंगे स्वर्ग में। और मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि हम स्वर्ग जाने के लिए हर एक उस यत्न को करेंगे जो परमेश्वर हमें बाइबिल में सिखाता है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि मेरे भाई मेरे बहन जिसे पढ़ना नहीं आता, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें वचन पढ़ना नहीं आता, तो मैं आप सभी को बता दूँ वचन पढ़ना नहीं आता। हमारे आसपास में बहुत से विश्वासी भाई और बहन मिलते हैं। हम 8 से 10 घंटा काम करते हैं ना, तो कम से कम आधा घंटा उस भाई के घर में जाएं और कहें भाई
हमें एक वचन बता दे। चाहे उनको वचन के बारे से पूछो जो पढ़ा लिखा है, अरे नहीं जा सकते तो मोबाइल में पूछो, और वचन हम अपने कान में सुनकर उसे हम ग्रहण करके हम याद कर सकते हैं कि हाँ प्रभु ने चीज़ को करने के लिए क्या किया है, मना किया है, हाँ प्रभु ने इस चीज़ को करने के लिए कहा है। और हमारी आत्मिक आंखें तब तक नहीं खुलेगी जब तक हम एक दूसरे की गलतियों को देखना बंद नहीं करेंगे तब। और ये चीज़ हमारे विश्वासियों भाई बहन के अंदर बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है। देखो ना वो ऐसा करता है, देखो ना वो ऐसा करता है। गलती करके ही मेरे भाई मेरे बहन, इंसान गलती करके ही सीखते हैं। यदि हम जानते हैं कि संसार के जीवन में, संसारिक जो जीवन है गलतियों से भरा हुआ है, परमेश्वर खुद जानता है और अपने वचन में कहा भी है, मैं जानता हूँ तुम्हें संसार में कलेश होगा, परंतु ढांढस धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो जैसे वचन को हम जानते हैं तो हमें ढांढस धरना चाहिए। जो नहीं जानते, जो ऐसी विश्वास करते, जो शुरू चंगाई के लिए आते हैं, तो क्या हम उसको गलती को देखकर हम कुड़कुड़ा कर हम अपने आप को पाप में नहीं डालते हैं। जैसे वो एक फरीसी कहता है, प्रभु मैं 2 टाइम उपवास रहता हूँ, तेरी आज्ञाओं को मानता हूँ, मैं इसके जैसे पाप नहीं करता, मैं इसके जैसे वो नहीं करता, मैं दान करता हूँ, अपना 10वां हिस्सा तेरे चरणों में लाता हूँ। लेकिन वो पापी मनुष्य क्या कहता है, लाज से अपना सर नीचे झुकाता है, अपना छाती पीट कर कहता है, हे पिता मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे पाप क्षमा कर। और यीशु कहता है वही जो पापी था उसी का पाप क्षमा हुआ और वो स्वर्ग के राज्य के योग्य हो गया। तो हम सबको इस सभी चीज़ों को समझना चाहिए। वचन में जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें एक दूसरे की गलतियाँ दिखाई देंगे, और जब हम वचन पढ़ेंगे तो हमें गलती नहीं, उनके अंदर अच्छाई दिखाई देगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।